और 26 जनवरी से पहले अलर्ट पर देश की सुरक्षा एजेंसीज। खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को इनपुट दिए हैं। बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुस सकते हैं आतंकी। पाकिस्तान में मिली है आतंकियों को ट्रेनिंग। जैश लश्कर ने बांग्लादेश में खोले हैं ट्रेनिंग कैंप। आतंकी कैंप में आईएसआई के अफसर भी जाते हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस सुरक्षा एजेंसीज एक्टिव हैं। 26 जनवरी से पहले देश के खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज को बड़े इनपुट दिए हैं। पाकिस्तान में प्रशिक्षित किए गए आतंकी बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुस चुके हैं। हालांकि खुफिया विभाग ने ये नहीं बताया कि आतंकी कहां हैं और कितने आतंकी हैं। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि पाक के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने बांग्लादेश में अपने आतंकी कैंप खोले हैं। इन कैंप में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज आईएसआई के अफसर भी जाते हैं। आतंकियों को आईएसआई की ओर से आतंकी ट्रेनिंग दिलवाई गई है। इनपुट्स मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट हो गई हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। हालांकि सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर हैं। किसी भी नापाक हरकत से जूझने के लिए सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन ये एक चिंताजनक खबर जरूर है, क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसर्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान हमेशा से ही आतंक को पालता है, और अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें बांग्लादेश के रास्ते आतंकी भारत में आ सकते हैं। हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी जुड़ गए हैं। यूसुफ जी, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हम देखते हैं कि जब भी 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, उससे पहले इस तरह की खबरें सामने आती रही हैं। लेकिन ये एक चिंताजनक खबर है कि आतंकी भारत में प्रवेश कर चुके हैं। जी बिल्कुल, बेहद चिंताजनक खबर ये है, और हमारी दिल्ली पुलिस और बाकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस अलर्ट को लेकर के काफ़ी मुस्तैद हैं। 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस की परेड शानदार तरीके से हो, लोग उसका लुत्फ़ ले, पूरे देश में जश्न का माहौल रहे, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। मल्टी लेवल जो चेकिंग है वो हो रही है वहाँ पर, और सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं, और खुफिया एजेंसियाँ पूरी तरह पैनी नज़र बनाए रखी हुई है। ये इनपुट कई दिन पहले आया था कि बांग्लादेश के रास्ते कुछ आतंकवादी, जिन्हें लश्कर ने या जैश ने ट्रेन किया है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से, वो बांग्लादेश के रास्ते आए हैं। ये रास्ता इसलिए चुना गया है कि जम्मू कश्मीर से लगी हुई जो पाकिस्तान की सीमा है वो काफ़ी टाइट सिक्योरिटी वहाँ पर है, और वहाँ से घुसपैठ लगभग नामुमकिन सी हो गई है। तो इसलिए अब पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते को चुन रहा है भारत में इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए। इनपुट ये भी है कि बांग्लादेश से जो पशु तस्करी होती है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उन संगठनों के साथ या उन ग्रोहों के साथ पाकिस्तान की आईएसआई ने साठगांठ की है, तालमेल बढ़ाया है, और उनके वेश में उनके साथ मिलाकर के आतंकियों को भारत वो भेज रही है। तो निशाना सिर्फ दिल्ली नहीं है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर और जम्मू में रघुनाथ मंदिर पहले भी आतंकियों के निशाने पर रहा है। यहाँ पर भी गड़बड़ी की आशंका और कई और महत्वपूर्ण जगहों पर है। लेकिन पूरा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। 26 जनवरी की परेड को लेकर के 10,000 से ज़्यादा जो सुरक्षा बलों के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, और मल्टी लेवल वहाँ पर चेकिंग की जा रही है। और जो हाईएस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है, और हर एक शख्स जो उस इलाके में आता जाता है उस पर नज़र रखी जा रही है। फेस डिटेक्टिंग जो सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और एआई की जो टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के हमारी सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां ये सुनिश्चित करने में जुटी हुई हैं कि रिपब्लिक डे के जश्न में किसी भी तरह की खलल ना पड़े। और यूसुफ जी, जिस तरह से आप बात बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि न केवल दिल्ली, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले हमने खबर दिखाई अहमदाबाद की, नोएडा की, जहां स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। तो क्या ये फहरिस्त इसी लिहाज से मानी जाए कि अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है? मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ दिल्ली निशाने पे नहीं है, ये कई जगह और कई अलग अलग तरह से गड़बड़ी फैला सकते हैं। जो आज अहमदाबाद से लेकर नोएडा तक स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, वहाँ पर अफरा तफरी मची है। तो इन संगठनों की कोशिश यही है कि 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस
की परेड से पहले ऐसा माहौल बनाया जाए, डर का माहौल बनाया जाए, उसी सिलसिले में इसको हमें देखना चाहिए। तो पहले तो सिर्फ जो पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं उनकी तरफ से हुआ करता था, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि जो खालिस्तान के सपोर्टर हैं, खालिस्तान से जुड़े हुए संगठन हैं, खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकी संगठन हैं, वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये हर साल 26 जनवरी पे इस तरह की इनपुट भेजते हैं कि हमारे आतंकी वहाँ घुस गए हैं और 26 जनवरी पे हम बड़ा धमाका करेंगे। पन्नू की तरफ से जो ये बात कही गई है, और कुछ ही दिन पहले कल ही दिल्ली पुलिस की तरफ से जो पोस्टर जारी किए गए थे आतंकी वांटेड आतंकियों के, तो कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां दोनों मुस्तैद हैं इस तरह से खबरों से निपटने के लिए। जिस तरह से आज मुस्तैदी के साथ जो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, उसके बाद स्थानीय पुलिस ने मुस्तैदी से इसको रोका है, बच्चों को सुरक्षित घर अपने पहुंचाया है। तो 26 जनवरी पे किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। यूसुफ जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बांग्लादेशी एजेंसीज को लेकर भी आ जाती है। क्या उनसे कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए किसी तरह की कोशिश की गई है? उनसे कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रखा जा रहा है? देखिए, जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं और जो आस पड़ोस के देशों की खुफिया, बांग्लादेश से हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, तो वहाँ से लगातार बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद भारत विरोधी गतिविधियों में इजाफा हुआ है। अभी हमने हाल में देखा, पिछले 1 महीने में वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार हुए। लगातार कई दिन तक किसी न किसी हिंदू को मारे जाने की खबरें आई हैं। तो ऐसे में भारत ने बांग्लादेश में रह रहे हमारे जो राजनयिक हैं उनको परिवार समेत वापस बुलाने की बात भी कही थी। परिवार के साथ रहने लायक बांग्लादेश को नहीं माना गया है। तो इधर बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद, पतन के बाद, और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार चलने के बाद वहाँ हालात भारत के लिए साजगार नहीं है। भारत विरोधी गतिविधियों में इजाफा हुआ है और इसी कट्टरपंथियों का जो वहाँ दबदबा हुआ है, उसी की वजह से जो ISI है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, वो एक ज़मीन तलाश कर रही है बांग्लादेश में लश्कर और जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन है उनके लिए। और यही वजह है कि बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकी भेजने की योजना ISI ने बनाई है। तो जहाँ तक हम कह सकते हैं कि हमारी खुफिया एजेंसी के लोग और सुरक्षा से जुड़े जो उच्च पदाधिकारी है, वो निश्चित तौर पे बांग्लादेश के पदाधिकारियों के साथ संपर्क में हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ते ना बिगड़े और भारत की सुरक्षा को किसी तरह का खतरा ना पहुंचे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ जी आपका तमाम जानकारी के लिए।